जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था वो होम रूल आंदोलन पढ़ा था और इस वाली क्लास में आप खेड़ा सत्याग्रह पढ़ने वाले हैं। खेड़ा सत्याग्रह से जो भी प्रश्न है वो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा जब तक क्लास खत्म होगी। और शुरुआत में आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले अहमदाबाद मिल सत्याग्रह होगा, और जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह है वो भी गुजरात में हुआ, और जो खेड़ा सत्याग्रह है इसका संबंध भी कहां से है, तो गुजरात से ही है। अब एक तरफ तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह चल रहा है और उसी टाइम पीरियड में खेड़ा नाम की जगह पर यह सत्याग्रह भी शुरू कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो गांधी जी हैं इस खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के समय कहां पर हैं, तो आप बताओगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में भाग ले रहे हैं। खेड़ा उसके बाद हुआ है। अब खेड़ा सत्याग्रह की पूरी कहानी क्या है वो समझिएगा। तो खेड़ा नाम की जगह पर अकाल या सूखा पड़ जाने के कारण किसानों से क्या किया जा रहा था, जबरदस्ती टैक्स की वसूली की जा रही थी। अब जब सूखा पड़ गया है और आप टैक्स मांग रहे हो, दूसरी बात ये समझिए कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले फसल लगती है। फसल लगती है तो फसल फिर कटती है, और फसल कटती है तो मार्केट में बिकती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब फसल लगी ही नहीं तो कटी नहीं, और कटी नहीं तो मार्केट में बिकी नहीं। जब बिकी नहीं तो पैसा कहां से आएगा, तो लगान कैसे भरोगे। अंग्रेज अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी फसल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हमको लगान दो। कोड़े मार मार कर लगान को वसूला जा रहा है, और किसान कहते हैं कि फसल लगी नहीं है तो कटी नहीं है, और कटी नहीं है तो मार्केट नहीं बिची है, तो पैसे कहां से आएंगे। इससे हमें कोई फर्क नहीं है, हमें क्या दीजिए, आप टैक्स दीजिए या लगान दीजिए। अब ये सारी बातें हुई, और उस समय की जो राजस्व व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था ये कहती थी कि जितनी भूमि पर आप फसल कर रहे हैं, पिछले वर्ष जितना उत्पादन हुआ था और इस वर्ष उस उत्पादन का अगर 1/4 भाग भी नहीं हुआ है, पहले 100 बोरियां होती थी और इस वर्ष अगर 25 बोरियां भी नहीं हुई हैं आपके अनाज की, तो आपका लगान क्या कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। अब ये बात अंग्रेजों का बनाया हुआ नियम था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी इसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो भारतीय किसानों ने, खेड़ा के किसानों ने क्या कर दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया जिसको नाम दिया गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह बेसिकली अकाल या सूखा पड़ने के कारण शुरू किया गया किसानों के द्वारा लगान के विरोध में एक आंदोलन है। क्लियर। अब इसकी पृष्ठभूमि पर बात की जाए तो अब ये सूचना क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये किसको मिलती है, गांधी जी को मिलती है, और गांधी जी को अहमदाबाद से कहां बुला लिया जाता है, खेड़ा बुला लिया जाता है। गांधी जी को खेड़ा बुला लिया जाता है तो सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक मेंबर थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, और गांधी जी दोनों इस राजस्व व्यवस्था का गहन अध्ययन करते हैं, और गहन अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो किसान कह रहे हैं वो बात सत्य है। यानी कि 1/4 अगर अनाज नहीं होगा तो फसल को क्या किया जाएगा, जो लगान है उसको माफ कर दिया जाएगा। फसल लगेगी नहीं तो उसको क्या किया जाएगा, माफ किया जाएगा। दूसरी बात, अब गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल अन्य लोगों की सहायता से एक खेड़ा कमेटी बनाई, और खेड़ा कमेटी के बाद सीधी मुलाकात की अंग्रेज अधिकारियों से। उन्हें दिखाया कि आपने जो राजस्व व्यवस्था बनाई है, उस राजस्व व्यवस्था का ये नियम ये कहता है कि अगर आपकी फसल नहीं होती 1/4 भाग पर 25% भी फसल नहीं होती है तो आपको लगान माफ करना होगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, मतलब आप अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। जब ये सारी बातें हुई तो अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि गांधी जी सही कह रहे हैं और ये व्यक्ति हमेशा सत्य की ही बातें करता है, तो क्यों ना इसकी बात को मान लिया जाए। तो पहले तो सार्वजनिक तौर पर जब ये आंदोलन चल रहा था तब अंग्रेजों ने मना किया, लेकिन गुप्त रूप से इस बात को फिर बाद में मान लिया गया। जब गुप्त रूप से बात मानी गई तो अंत में निर्णय यह निकला कि जिस व्यक्ति की फसल अच्छी हुई है वो व्यक्ति लगान दे दे, और जिसकी फसल अच्छी नहीं हुई है वो व्यक्ति लगान ना दे। इतनी बात ही तो किसान कह रहे थे कि फसल हुई नहीं है तो कहां से दें।
अब जब ये बातें हो गई तो फिर लगान की जो बातें थी वो समाप्त हो गई। किसी की फसल अच्छी नहीं हुई थी तो लगान नहीं दिया। लेकिन ये पूरी जो होल व्यवस्था थी, कब तक लगान नहीं दोगे? केवल 1 वर्ष तक। ये जो व्यवस्था है वो गांधी जी ने कहा 1 वर्ष बाद, अगली वर्ष आपकी फसल अगर अच्छी हो जाए तो फिर से लगान देना शुरू कर देना, लेकिन इस वर्ष आप लगान नहीं दोगे। ठीक है ना। अब इसकी बातें कर लेते हैं कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो पहले इसकी रूपरेखा को समझिएगा, देखिएगा इसमें क्या देखने को मिला आपको। ये बातें आप देख लीजिए, ठीक है, समझिएगा। जो खेड़ा सत्याग्रह है, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई है? तो 1918 में गुजरात में हुई है। और इसका नेतृत्व किसने किया है? तो आप बताओगे इस खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गांधी जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? गांधी जी के। गुजरात 1918 से संबंधित है। बेसिकली कारण क्या है? जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि कारण सिंपल सा है, सूखा या अकाल पड़ जाने के कारण लगान की जबरदस्ती वसूली की जा रही है और इसके विरोध में ये आंदोलन क्या किया गया है? शुरू किया गया है। दूसरी बात क्या समझनी है आपको? ये समझनी है कि जब ये खेड़ा सत्याग्रह चल रहा था तो इसी समय और कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो आप बताओगे अहमदाबाद मिल सत्याग्रह चल रहा था। और इस मिल सत्याग्रह में कौन से व्यक्ति भाग ले रहे थे? तो गांधी जी इस समय कहां पर थे? तो आप बताओगे अहमदाबाद में थे। दूसरी बात, खेड़ा में भाग लेने के लिए गांधी जी को किस व्यक्ति ने आमंत्रित किया? तो आपने अभी जाना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को क्या किया था? आमंत्रित किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब से कब तक चला? तो ये 22 मार्च से शुरू हुआ और 5 जून 1918 तक ये आंदोलन क्या किया? चला। 22 मार्च से शुरू हुआ और 5 जून 1918 तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहा। दूसरी बात, उस समय की राजस्व व्यवस्था क्या कहती थी? तो राजस्व व्यवस्था ये कह रही थी कि भूमि उत्पादन का 1/4 नहीं होने पर लगान क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। ये उस समय की राजस्व व्यवस्था कह रही थी। अब इसके बाद इसकी जो राजस्व व्यवस्था की जांच है वो किन्होंने की? किन दो व्यक्तियों ने की? तो आप बताओगे राजस्व व्यवस्था की जो जांच है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सिंपल सा आंसर है, राजस्व व्यवस्था की जो जांच है वो सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक मेंबर थे, है ना। किस सोसाइटी ने की? तो आपको बताना पड़ेगा। उनका नाम क्या था? विट्ठल भाई पटेल था और गांधी जी। विट्ठल भाई पटेल कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, ठीक है ना। तो इनके द्वारा इसकी जांच की गई। इस आंदोलन में कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल होने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? तो आप बताओगे इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति थे वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे, गांधी जी थे और विट्ठल भाई पटेल भी थे। दूसरी बात आपसे क्या कहेगा? ये कहेगा कि गांधी जी ने लगान न देने की बात को कैसे माना गया? कि गांधी जी की न लगान देने की बात को गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कैसे माना था? गुप्त रूप से अंग्रेज अधिकारियों ने इस मांग को माना था और यह कह दिया था अंत में कि जिनकी फसल अच्छी हुई है वो व्यक्ति लगान दे दें और जिनकी नहीं हुई है वो लगान नहीं देंगे। अब इसका अंततः परिणाम क्या निकला? तो अंततः परिणाम यह निकला कि केवल 1 वर्ष के लिए लगान माफ किया गया है और आंदोलन इस हिसाब से समाप्त कर दिया गया। और यह गांधी जी का तीसरा आंदोलन होगा जो पूरी तरीके से क्या होगा? सफल हो जाएगा। तो गांधी जी के आंदोलन पर अगर हम ये चर्चाएं करें तो आपको यह देखने को मिलता है कि गांधी जी जो बेसिकली अपनी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं वो हमेशा सही के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन गलत अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उस पक्ष में उनका परिपेक्ष नहीं देखने को मिल रहा है। और ये होल जो बातें की जा रही हैं वो गांधी जी के एक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन गोपाल कृष्ण गोखले जब ये गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं तो इनके गुरु ये कहते हैं कि अगर आपको भारतीय राजनीति में बदलाव चाहते हो, भारत की आजादी चाहते हो, तो पहले व्यक्तियों के मन की बात को टटोलना होगा और टटोलने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्यक्तियों से जुड़ना पड़ेगा।
अब आप व्यक्तियों के पास जाओगे और सूट और बूट पहनकर जाओगे तो व्यक्ति आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो पहले व्यक्ति जैसा बनना पड़ेगा। और भारत में क्या है, गरीबी भुखमरी, तो आपको कैसा दिखना होगा, इनके जैसा ही दिखना होगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप कपड़े पहने हो इनका त्याग करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने भारतीयों जैसा ही रूप लेने के लिए या उनके ही जैसा दिखने के लिए लंगोट और ये चीजें धारण करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, यानी कि गमछा और लंगोट को धारण करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, गांधी जी की विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं और वो भारत के लोगों को समझने के लिए भारत के लोगों जैसी ही विचारधारा पर काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिकली आंदोलन के बारे में कुछ कहानियां हैं और उस व्यक्ति की थिंकिंग प्रोसेस है कि मेरे को कहां खड़ा होना है, कहां खड़ा नहीं होना है। ये सारी रूपरेखा इनके गुरु के द्वारा बताएगी कि आप भारत का भ्रमण करिए, जगह जगह घूमते रहिए और जहां पर भी गलत होता है वहां पर आवाज उठाइए, जिससे आपकी पॉपुलैरिटी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो आज के लिए प्यारे दोस्त आपको इतना ही पढ़ना है। जय हिंद, थैंक यू, हर हर महादेव।